पॉलीगन लॉ में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी क्लोज पॉलीगन हो तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स किसी पार्टिकल पे 0 है। ठीक है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉलीगन से। ये तो पढ़ा था, पॉलीगन है क्लोज पॉलीगन तो रिजल्टेंट क्या होगा, और वो किसी पार्टिकल पर अगर रिप्रेजेंट किया जाए, उन फोर्सेस को लगा दिया जाए, तो वो पार्टिकल किस में रहता है, इक्विलिब्रियम। किस में रहता है, तो मैंने ट्रायंगल बनाकर शिफ्ट करके दिखाए थे, ट्रायंगल दिख रहा है, कैसा पॉलीगन है, क्लोज पॉलीगन है। ठीक है, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। अब रिजल्टेंट 0 होगा तो इसको मैं किसी पार्टिकल पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं किसी पार्टिकल पे अप्लाई करूँगा तो कैसे शिफ्ट करूँगा इसे, पैरेलल। तो मैंने इसको कैसे शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। सबसे पहले किसको शिफ्ट किया बेटा, F1 को। किसको, F1 को, तो ये F1 आ गया। दूसरा फिर किसको शिफ्ट करूँगा, F2 को, यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये कौन हो गया बच्चों, F2। ठीक है, ये रहा F2। ठीक, फिर उसके बाद किसको शिफ्ट करूँगा, F3 को, ये कौन हो गया, F3 हो गया, है ना। ठीक, यही सिखाया था मैंने तुम्हें। फिर मैंने कहा था कि भाई इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट। इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो रिजल्टेंट इधर आएगा। ठीक है, इसको हमने बोला था कि F12 बोल दो चाहे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, पार्टिकल किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये शो किया था। फिर मैंने ये कहा अल्फा इसके सामने का एंगल है, बीटा इसके सामने का एंगल है, और गामा इसके सामने का। अब मैंने ये तुम्हारे सामने फोर्सेस दिखा दिए बेटा। ठीक है, उन्होंने मुझसे क्या बोला, लामी थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, सिर्फ किसके लिए वैलिड है ये, सिर्फ 3 के लिए, और किसी के लिए नहीं लगेगी, इज 0 इज, इसका मतलब वो किससे बतानी चाहिए, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, इज 0 देन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे मैं किसकी बात करूं, बोलो F1 की, किसकी बेटा, F1 की। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1 क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ, बोलो बेटा, एंगल बिटवीन अदर टू वेक्टर। तो दोनों कौन से बचे, ये। अब ये मुझे θ1 ले लिया तो ये किसके बराबर हो गया, ऐसे ही ये अदर टू वेक्टर्स F2 ये है बेटा, ये कौन हो गया, और साइन θ2। F3 क्या हो गया, साइन θ3। ठीक है, अब θ1 θ2 और θ3 की वैल्यू कहां से निकलेगी, θ1 इज एंगल बिटवीन, कहां दिख रहा है, F2 और, वो कौन है θ1 F2 और F3 के बीच, F2 ये गया एंड F3 ये कौन हो गया बेटा, θ1। ठीक, F1 अपॉन क्या, इक्वल टू तीसरा साइन गामा। अब इसी को हमें इधर अप्लाई करना। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है, बोलो बेटा, 180 माइनस θ1, कितनी, 180 माइनस θ1, अल्फा की वैल्यू रख दी। दूसरे बीटा की वैल्यू क्या है, साइन 180 माइनस क्या, θ2। तीसरा कौन है, F3 गामा 180 माइनस θ3। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, और ये क्या होता है, और ये क्या होगा, साइन θ3। इससे क्या लिखा जा सकता है, रस्सी है बेटा, और ये भी क्या, येलो वाली रस्सी है। रस्सी में होती है टेंशन क्रिएट, क्या होती है, जब रस्सी को खींचते हो टाइट हो जाती है, फोर्स लगा होता है, क्या लगा होता है, उसे टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड इन स्ट्रिंग, किसमें, रस्सी में लगता है, किसमें लगता है, रस्सी में। वो लिख के दिखा रहा हूँ, टेंशन, ये रस्सी है, बॉडी कहाँ है, ये, ठीक है, इस पे लग रही। तो आपने कहा रस्सी में लगेगी, अवे फ्रॉम बॉडी किधर लगेगी, सपोर्ट क्या है, ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है सिंबल, ये क्या किसके लिए होता है, सपोर्ट के लिए। इस रस्सी में टेंशन क्या हो गई, T2।
इस रस्सी में टेंशन क्या हो गई बेटा? T1 क्या हो गई? T1। उन्होंने क्या पूछा? बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन का क्या कर दिया? नीचे लटका दिया। इट विल फाइंड द टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। क्या? टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। पूछ रहे हैं कि टेंशन फोर्स बताओ स्ट्रिंग में कितनी होगी। ठीक है, तो ये कैसे करोगे क्वेश्चन? लामी थ्योरम लगाकर। क्या लगाकर? और इसमें एक बात और ध्यान रखोगे, टेंशन का कांस्टेंट इन आ सेम क्या स्ट्रिंग, टेंशन रिमेन सेम। टेंशन क्या रहती है? रिमेन सेम। ये 2 लाइन ध्यान रखो। किसी भी एक रस्सी में तुम पकड़े हो, दूसरा बंदा वहाँ पकड़ा है, ठीक है, तो वो रस्सी तो एक ही है, 2 लोग मिलके खींच रहे हैं, पूरी रस्सी में टेंशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, अब तुम अगर लामी थ्योरम लगाना चाहते हो तो T1 अपॉन उसके अपोजिट का एंगल, फोर्स ही तो है, उसका अपोजिट एंगल दिख रहा होगा शायद, कैसा है? 90। इसके अपोजिट का एंगल बताओ, यही तो होगा बेटा, बताओ, ज्योमेट्री लगाओ। ये 30 दिख रहा है, क्या होगा? 30 हो जाएगा। पूरा कितना है? कितना हो गया? 1। समझ गया कैसे आया? बच्चा हुआ बताओ एंगल ये, इसके अपोजिट यही तो होंगे दोनों। ठीक है, ये कौन हो गया? अल्फा। इसको क्या बोल दो? गामा। बताओ बेटा कितना? ये 90 है, 30 ऐड कर दो, गामा क्या हो गया? तीनों एंगल पता चल गया, लामी थ्योरम लग जाएगी। क्या ध्यान रखना बेटा? किसके लिए लगेगी ये? 3 वेक्टर्स। और कब लगेगी? जब उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। या वर्ड क्या यूज कर लेंगे? इक्विलिब्रियम। क्या वर्ड यूज कर लेंगे? एक ही बात है। तो क्या यहां लगा सकता हूं? क्या लिखा है यहाँ? ठीक है, फाइंड टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। अब तो मैं कुछ भी नहीं बोला, रिजल्टेंट 0 ये भी नहीं बोला, इक्विलिब्रियम में ये भी नहीं बोला। कि ये मूव करता दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये क्या हैंग करा हुआ है? ये क्या है? देखो ये तो लिखा है बॉब ऑफ वेट इतने, इस दिन लिख दिया उन्होंने। अगर नहीं लिखते तो तब भी तुम लगा सकते थे। क्यों? वो तो स्टेशनरी दिख रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या हो गया? इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट क्या हो गया? 0। रिजल्टेंट 0 हो गया। अब मैं लामी लगा दूंगा। फोर्स कितने है? 3 है, तो लामी लग जाएगी। क्या लगेगी भाई? T1 अपॉन कितना? बोलो। साइन उसका अपोजिट एंगल बताओ देख के। 90। उधर चलो। T2 अपॉन साइन कितना? 150। और उधर चलो। वेट अपॉन, बोलो बेटा, साइन कितना? 120। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू अब डायरेक्ट करना है। 180 माइनस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन 30। साइन 30 इज 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू साइन 180 माइनस 60, कौन सी क्वाड्रेंट? सेकेंड। माइनस साइन 60 माइनस वो प्लस साइन 60, प्लस साइन 60 मतलब ये तीनों वैल्यूज कैसी हैं? इक्वल हैं। इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। तो मैं T1 निकालूंगा तो 3 2 सा, ये 2 कहाँ चला जाएगा? 6 अपॉन, इसको मैं 3 × 2 लिखूंगा। ठीक है, तो 2√3 न्यूटन। कौन निकल आया? इसको और इसको क्या कर दूंगा मैं अब? इक्वेट। क्या निकल कर आएगा? T2। T2 कितना होगा बेटा? ये इधर जाएगा। ये कितना है? 3 2 सा 6 अपॉन √3 है 6 अपॉन √3। अब ये इधर जाएगा तो सीधे जाएगा ये 1/2, पूरा उठकर ऐसे। ठीक है, ये कितना हुआ? 3 2 सा 6 अपॉन √3। ये 1/2 इधर चला गया। कितना आया बेटा? 3 अपॉन √3। 3 अपॉन √3 का मतलब न्यूटन। ठीक है, अब मैंने ये जो वर्ड लिखा इन अ सेम स्ट्रिंग टेंशन रिमेन सेम,
अगर स्ट्रिंग सेम का मतलब यहाँ पर क्या समझ रहे हो, यहाँ पर स्ट्रिंग सेम नहीं है। सेम कब मानी जाएगी, जब रस्सी लगातार खिंच रही हो, बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल ना। अगर किसी ने पकड़ भी ली और ऐसे खींच लिया तो वो एक स्ट्रिंग, वो कितने हिस्से बन जाएंगे उसके, 2। तो यहाँ देख रहे हो तुम स्ट्रिंग पर क्या है, ये वेट लटका दिया है। क्या लटका दिया है, वेट, इसलिए ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। ठीक है, अगर ये पहुँच गए थे, हमें क्या पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या, 2 वेक्टर। अब सब्ट्रैक्शन कोई एक मेथड नहीं है कि भाई कोई नया रूल नहीं है, वो बेसिकली क्या है, जो प्रीवियस हमने पढ़ा है एडिशन। क्या पढ़ा है, एडिशन में हमने कितने रूल यूज़ करे हैं, 2। एक कौन सा, ट्रायंगल लॉ, और एक कौन सा, पैरेललोग्राम। बिल्कुल सिमिलर है वही। तो ट्रायंगल लॉ जब तुमने पढ़ा भाई सब एडिशन के लिए, वो क्या पढ़ा था बेटा, बताओ क्या करते थे, बोलो भाई। एक वेक्टर ये लेते थे, एक वेक्टर क्या ये लेते थे, ये 2 वेक्टर हो गए, वेक्टर ए एंड दिस इज व्हाट, वेक्टर बी, है ना। अब यार तुम्हें चाहिए सब्ट्रैक्शन वेक्टर। क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन वेक्टर। मैं तुम्हारे सामने एक काम कर रहा हूँ, मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला। कौन सा ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ये वाला वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ ये, और मैं इसे बोल दे रहा हूँ वेक्टर एस, सब्ट्रैक्शन वेक्टर। तो तुम ट्रायंगल लॉ लगाओ तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होता है ट्रायंगल लॉ भाई, हेड टू टेल एडिशन। हेड टू, भाई वो बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़नी, वो तो क्या है स्टेटमेंट लिखने के लिए है। उसको जो हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे पढ़ा है कि वो हेड टू टेल होता है। तो पहले वेक्टर किस में क्या ऐड कर सकते हो, ये तो नहीं ऐड हो सकते भाई, इसमें ये ऐड हो सकता है ना। अब ये ऐड होगा तो ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। भाई पहले वेक्टर की टेल से दूसरे के कहाँ जा रहे हो, हेड पर जा रहे हो, वही तो तुम अपना ट्रायंगल लॉ लगा दो जरा, बताओ क्या हो। बी में क्या ऐड किया तुमने, बी प्लस एस, मिला क्या, ए मिला, चाहिए क्या, एस क्या हुआ भाई, ए माइनस बी। तुम्हें सब्ट्रैक्शन मिल गया बेटा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर को हमें बिल्कुल सिंपल वे में कैसे मेमोराइज करना है कि 2 वेक्टर जो हैं ए और बी, और वो कैसे रखे हैं, अगर टेल टू टेल रखे हैं, यहाँ रखे हैं भाई टेल टू टेल, ठीक है। अब जब टेल टू टेल रखे हैं तो हमें उनका सब्ट्रैक्शन वेक्टर कैसे मिलता है, वहाँ पर ध्यान रखना, ट्रायंगल में जो मिलता था फर्स्ट वेक्टर की टेल से दूसरे के क्या जाते थे, हेड पर। यहाँ पर ये हेड टू हेड होता है, जो रिजल्टेंट मिलता है बेटा वो क्या मिलता है, हेड टू हेड। किसके हेड से, सेकंड वेक्टर के हेड से पहले वेक्टर। देखो कैसे ध्यान रखोगे, वहाँ टेल टू हेड, पहले के टेल से दूसरे के हेड पर, यहाँ हेड टू हेड, लेकिन दूसरे के हेड से पहले के हेड। अब 2 वेक्टर टेल टू टेल रख के और हेड टू हेड क्या कर दो, ज्वाइन कर दो उन्हें, तो वो तुम्हें क्या देंगे, सब्ट्रैक्शन देंगे, ठीक है। ये भी कहीं कहीं रूल यूज होगा, ये भी रूल कहीं कहीं यूज होगा, लेकिन जो मोस्टली यूज होगा वो कौन सा होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हेल्प से, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, ट्रायंगल लॉ लगा दिया और वेक्टर एडिशन, ठीक है, और उससे फाइंड कर दिया। सिर्फ हमें ये क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, क्या है, कुछ नहीं है, वो वही है, ठीक है, जो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा है। क्या करते थे उसमें, 2 वेक्टर्स को क्या करते थे बेटा, एक वेक्टर ये आया ए, ठीक है भाई, अब उसके बाद दूसरा कौन सा है, वेक्टर बी। लेकिन यार एक बात बताओ, जब तुम मैं एडिशन का रूल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एडिशन का ही तो रूल यूज़ करूँगा। तो एडिशन का रूल कैसे यूज़ करूँगा भाई, आर इक्वल्स टू क्या लिखते थे हम, बोलो बेटा, ए प्लस बी, ठीक है। अब मुझे रिजल्टेंट थोड़ी ना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है भाई, एस इक्वल्स टू क्या, ए माइनस बी होता है। मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस माइनस क्या बी। इसका मतलब तुम देख रहे हो, जब मैं ऐसा लिखूंगा तो मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, और मिल क्या जा रहा है मुझे, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ एडिशन मैं क्या ऑब्टेन कर ले रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑब्टेन कर ले रहा हूँ। मेरी बात क्लियर हो गई, क्यों भाई। तो हमें यही करना है, और हमें ये क्या सिखा रहा है स्टेटमेंट, देखो अगर मैं वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी ऐड कर दूँ, माइनस वेक्टर बी ऐड कर दूँ, तब जाकर मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा माइनस वेक्टर बी, मतलब मुझे वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा बेटा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्या, रिवर्स। तो मैंने कहा था कि जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो वेक्टर क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, नेगेटिव। इसको पैरेलल क्या करूंगा मैं,
शिफ्ट करूँगा, मैं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करना चाहता हूँ ना, ठीक है। तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों वेक्टर का ये मुझे क्या दे देगा, रिजल्टेंट वेक्टर, क्या जिसको मैं क्या बोल दूंगा, एस बोल दूंगा, ठीक है। अब फिर वही कहानी, ये एंगल कितना है भी इन दोनों के बीच, थीटा है, ठीक है। अब मैं तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं दो का सम ही तो कर रहा हूँ। तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला जो मैग्नीट्यूड के लिए होता है वो हमें क्या बोलता है, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन, क्या बता रहा है, डायरेक्शन। प्लस लगाऊंगा यहाँ, ठीक है, 2 पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड, जिनको हम ऐड कर रहे हैं। कितना एंगल होगा मुजम्मिल उनके बीच, अरे मैडम आप मुजम्मिल नहीं है ना, बोलो यार जल्दी, गलती बोल दो कोई बात नहीं, बस फील करके बोलो कि सही में रियलाइज हो जाए। माइनस का थीटा नहीं बेटा, वेक्टर हम जो ऐड कर रहे हैं वो ये है। अब इनके बीच मुझे एंगल ही तो देखना है भाई, ये थीटा है, ये पूरा 180 है, तो कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पर वही तो रखूँगा कॉस के साथ, जिन वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ उनके बीच का एंगल, ठीक है। बस एक वही लॉजिक आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या, कॉस थीटा, ठीक है। एक तो ये बन गया, दूसरा मुझे क्या चाहिए होता था बेटा, मुझे चाहिए होता था डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट, ठीक है। अब मैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताता था तो किसके साथ बताता था बच्चों, किसी एक वेक्टर के साथ, यहाँ भी वही बताऊंगा। तो ये है मेरा रिजल्टेंट, एक वेक्टर कौन सा है भाई, बोलो, यही तो है बेटा। इससे बता दो, मर्जी है तुम्हारी, इससे भी बता सकते थे तुम, इससे। तो ये क्या ले लेते थे तुम, एल्फा, ठीक है, फॉर्मूला वैसा ही, ठीक है। क्या तुम तो एडिशन के रोल को फॉलो कर रहे हो भाई। तो 10 अल्फा में तुमने क्या लिखा था कि यहाँ पर क्या आएगा, वो आएगा जिसके साथ वो एंगल बना रहा है, किसके साथ बना रहा है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, बी साइन थीटा, थीटा मीन्स द एंगल बिटवीन टू वेक्टर विच आर टू बी एडेड, ठीक है। तो ऐड कौन से हो रहे हैं, ये दोनों, ये और, तो कौन सा एंगल आएगा 180 माइनस थीटा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखना है 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर क्या रखना है बी कॉस 180 माइनस थीटा। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 180 माइनस थीटा अप्लाई करोगे, देन क्या मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, प्लस का क्या मिलेगा बेटा, तो b क्या आ गया साइन थीटा, और ये क्या आ गया a माइनस बी कॉस थीटा। तो तुमने इसमें भी एक डिफरेंस ऑब्जर्व कर लिया, क्यों बच्चों, क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या आएगा यहाँ माइनस, और इसमें क्या आएगा यहाँ, ठीक है। उसमें बच्चों बताओ, यहाँ पर मैं अगर जीरो एंगल ले रहा हूँ तो मुझे दो वेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे भाई, क्या करने पड़ेंगे, दो वेक्टर। ये क्या है, वेक्टर ए है, ठीक है, मुझे दो वेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो ये रहा मेरा वेक्टर ए, ठीक। अब यार वेक्टर ए है, एक क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर बी, तो हम इसको बोल दे रहे हैं वेक्टर ए, ठीक है। अब वेक्टर बी ले रहा हूं मैं, ये देखो दोनों किधर हैं बेटा, सेम डायरेक्शन, एंगल क्या हो गया, ये ओवरलैप कर रहा है, इसको जीरो हो गया। अब आप अपने अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, कॉस जीरो की वैल्यू क्या रखोगे भाई, 1 रखोगे, ठीक है। अब जब कॉस जीरो की 1 आएगी तो ये जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। वहाँ पर 1 रखा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी, एक तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन हमने कहा था कि हम इसको ना डिफरेंट मेथड से और सॉल्व करना सीखेंगे, जैसे एडिशन सीखा था। तो दूसरा मेथड क्या था हमारा, हम एल्जेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वहाँ एडिशन किया था, यहाँ एल्जेब्रिक क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ साइन कन्वेंशन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। अच्छा बेटा पहले इसको अप्लाई करके दिखाओ, तुमने इसमें एक तरीके से क्या लगाया है,
तुमने लॉ पैरेललोग्राम लगाया। क्या लगाया? कैसे लगाया था कि वेक्टर ए पर हेड पर, मतलब दोनों को टेल टू टेल रखते थे, दोनों को, भाई ये तो लगाया था। तो ये तो तुम्हें इत्तेफाक है कि टेल टू टेल रखे हुए मिल गए, मिल गए, टेल टू टेल ही तो था बेटा। फिर जो सब्ट्रैक्शन होता था वो हेड टू हेड होता था, और दूसरे के हेड से कहाँ जाना होता था? पहले के हेड पर, दूसरे के हेड से, तो बी के हेड से इधर जाना है, तो बी का हेड कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन किधर आएगा भाई? इसी साइड है। ये आ गया बेटा, इसी डायरेक्शन में आएगा। दिस इज वेक्टर एस। मतलब तुम्हें एक तरीके से डायरेक्शन भी पता चल गई। लेकिन जब तुमने लॉ पैरेललोग्राम लगाया तो तुम्हें डायरेक्शन के लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की मदद लेनी पड़ी। किसकी लेनी पड़ी? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की मदद लेनी पड़ी, तभी तो डायरेक्शन पता चली। या फिर तुम क्या लगाओ, वो tan अल्फा वाला क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। tan अल्फा वाला फॉर्मूला वेक्टर ए के साथ क्या बनाना चाहिए? 0। लगा कर देखो कितना है थीटा उन दोनों के बीच? 0। साइन 0 क्या होता है? 1। तो साइन 0 0, tan अल्फा 0, 0 आ गया एंगल किसके साथ? वेक्टर। क्या दिख रहा है तुम्हें? देख लो। तो तुम किसी तरीके से हैंडल करोगे, आना आंसर क्या है? बिल्कुल सिमिलर आ। ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई अगर मैं डायरेक्शन निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे दो फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड के लिए अलग और उसके लिए अलग। तो मैंने फिर इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ कर लिया? एल्जेब्रिक क्या बेटा? सब्ट्रैक्शन। अब एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन में मैं क्या ले लेता हूँ? साइन कन्वेंशन का क्या कर लेता हूँ? यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मीन्स एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो उसे पॉजिटिव मान लूँ, या वेक्टर ए की डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, अब मैं जब सब्ट्रैक्शन करूँगा तो मुझे भाई एस निकालना है, तो ए की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो क्या लिखूँगा? बीच में फॉर्मूला किसका आ रहा है? माइनस आ रहा है, और वेक्टर बी भी उधरी है तो क्या लिखूँगा? प्लस बी। तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? आओ वही क्या? तो वही क्या? अब ए बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? ये जो आएगा जब ए ग्रेटर है किससे? दिख रहा है मैग्नीट्यूड में। मान लिया मैं क्या ले लूँ इसको? 4 ले लूँ बेटा, और इसको क्या ले लूँ? 3 ले लूँ। क्या ले लूँ? तो +4 और माइनस प्लस क्या? 3। प्लस का क्या आएगा बेटा? तो ये एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन जो है वो तुम्हें डायरेक्शन भी बता रहा है किसकी? ठीक है, रिजल्टेंट की। जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये खुद बता देगा। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आ गया इसका मतलब वेक्टर ए की क्या है? वो डायरेक्शन में। ठीक है, तो तुम्हें दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे 0 और 180 पे तुमने एल्जेब्रिक एडिशन सीखा था, वैसे ही 0 और 180 पे तुम एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत रेयर यूज़ होता है, लेकिन हम इसका भी करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह में यूज़। ठीक है, अब उसके साथ साथ एक काम और करते हैं हम। ये करते हैं, क्या कर लेते थे बेटा? बोलो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वहाँ वेक्टर सम किया था, यहाँ क्या करेंगे? अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका मतलब है वेक्टर फॉर्म ही चूज करेंगे। क्या चूज करोगे? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म ए की रिप्लेस की जाएगी वेक्टर फॉर्म से ए की। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या कंसीडर करना पड़ेगा? जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है उसको मैं एक्स एक्सिस मान लूंगा और उसके लिए यूनिट वेक्टर आई कैप यूज कर लूँ। क्लियर हो गई मेरी बात? अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? वेक्टर फॉर्म। तो बेटा मुझे क्या लिखना होगा? प्लस का क्या? 4i कैप माइनस प्लस का क्या? 3i कैप। प्लस का क्या आ जाएगा? मुझे खुद पता चल गया मेरा सब्ट्रैक्शन वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, ये बात समझ गए? ये मदद तब भी करता है कि जब दो वेक्टर क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं उसमें। ठीक है, तो ये मेथड, ये दोनों मेथड बहुत क्या हैं? अच्छे हैं। ठीक है, इसी टाइप से तुम किस में यूटिलाइज करोगे चीज़ें? 180 में मतलब एक वेक्टर लोगे विच इज, ये मान लिया वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर क्या लोगे बेटा? वेक्टर बी लोगे। मेरी बात समझ गए? अब तुम सबसे पहले देखोगे कि उनके बीच एंगल कितना है। कितना एंगल? तो तुम सबसे पहले कौन सा मेथड यूटिलाइज करोगे? जो तुम्हारा फॉर्मूला है। जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो क्या कहता है? cos 180 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी बेटा? -1 आएगी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस फॉर्मूले से जो s की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? s इक्वल्स टू a प्लस बी। ये मैंने किससे अप्लाई किया है? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके,
ठीक है, फिर वही शुरुआत होगी कौन सी, क्या, एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन। तो एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन जब मैं करूंगा तो मुझे तो साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने जब ये किया तो मुझे इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, तो मैं या तो टेन अल्फा का यूज करूं या डायग्रामेटिकली बता दूं। डायग्रामेटिकली बताता हूं तो क्या करता हूं भाई, पहले वेक्टर, अब सुनो देखो कितना अच्छा है ये वेक्टर, हमने किया था a माइनस क्या होता है b, हमारा जो फॉर्मूला है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, वो क्या है a माइनस, और हम जो सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें पहले वेक्टर के, इसके हेड से दूसरे वेक्टर के हेड से पहले के क्या आते हो, हेड पे ही आते हो। तो b का हेड कहाँ दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है, तो यहां से चलोगे तुम कहां तक जाओगे, देखो ये, और ये हेड है दूसरे का, टेल दोनों की यहां रखी हुई है, यही तो कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके हेड से कहां जाना है बेटा, यहां, ये कौन मिलेगा, वेक्टर एस। ठीक है, तो डिफरेंस ज्यादा क्यों मिल रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो प्लस क्यों हो जा रहा है। कभी कभी चेंज क्या होते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, जब चेंज दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं चेंज ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो हुआ था। ठीक है, इसीलिए ज्यादा मिल रहा है। अब एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन करके देखो बेटा, क्या लोगे, वेक्टर ए को प्लस मान लो, ठीक है, तो प्लस प्लस ए और माइनस तो साइन उसका है फॉर्मूले का, और ये क्या है माइनस बी, क्या आएगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में तुम वैल्यूज रख लो, चलो इसकी क्या है ए प्लस बी, वैल्यूज बताओ, ए इज 4 माना था, ठीक है, और ये 3, तो 4 प्लस कितना आ गया 7, यूनिट जो होगी वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन समझ रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें कौन सा सब्ट्रैक्शन करना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में तुम्हें वेक्टर फॉर्म को ही क्या करना है बेटा, रिप्लेस करना है। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म को रिप्लेस करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, बोलो 4 किसका, माइनस कितना, ठीक है, कितना आ गया, कितना आ गया ये प्लस, तो रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम ज्यादातर बेटा रिलेटिव वेलोसिटी, किसमें, रिलेटिव में। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी में ये भी यूज करेंगे, सुनना मेरी बात, ये रिलेटिव वेलोसिटी में तब यूज कर लेंगे हम जब हमें डायरेक्शन की नीड नहीं है, जब डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो ये यूज करेंगे। ठीक है, तो उस वेक्टर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ में जब रिलेटिव वेलोसिटी निकलती है तो माइनस करके निकलती, और एडिशन वाले में हम कर चुके हैं क्वेश्चन खुद ब खुद, किस में, वेक्टर्स में ही। ठीक है, उसका आगे हम यूज़ नहीं करेंगे, रियली 2D में करेंगे एक आध क्वेश्चन में। ठीक, तो ध्यान रखना हमें तीनों क्या आने चाहिए, और ये कुछ है थोड़ी ना बेटा, एडिशन में सीखा है बिल्कुल वैसे ही हमने क्या किया है, यहाँ पर मैनेज किया है। एडिशन, जो हमने एडिशन पढ़ा है और सब्ट्रैक्शन को हम कंपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, कंपेयर। जो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स है वो एक किसको ओबे करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर हम वेक्टर ए में क्या ऐड करें बेटा, वेक्टर बी, और अगर हम वेक्टर बी में क्या कर दें अगर, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। अब ये चीज़ तुमने देख तो ली, यहाँ पर थोड़ा सा फील भी करते चलो, हर चीज़ को फील ज़रूर करना है भाई। तुमने क्या कर दिया, दिस इज व्हाट, वेक्टर ए, उसमें क्या ऐड कर दिया, वेक्टर बी। अब तुम्हें रिजल्टेंट मिलेगा बच्चों, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, दिस इज आर, मतलब ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी। तो यार बी प्लस ए करके दिखाओ मुझे, बी प्लस ए करके दिखाओ, तो मिल जाएगा, देखो जरा, वही मिलना चाहिए, ए प्लस बी। दिख रहा है तुम्हें, फाइज भाई बताओ, बी प्लस ए करके आर कैसे मिल रहा है, किसको शिफ्ट कर दें, इरम बोलो, देखो सब बोलना सीखो, बस मेरे साथ कोऑपरेट करो।
मुजम्मिल बताओ बी प्लस ए करके दिख रहा है यार? दिख जाए, बस इतना सा है और देखना बहुत ज़रूरी है। दिखा तब नहीं, देखो ये ऊपर ले जाओ, दिख गया? बी प्लस ए, बी प्लस ए हो रहा है। ट्रायंगल लॉ लगा लो तुम, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाओ। ए प्लस क्या है बेटा? बी, आर मिल रहा है। ट्रायंगल लॉ यहाँ लगाओ, बी प्लस ए क्या है? आर मिल रहा है। मिल गया, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो बस सब्जेक्ट में हर जगह चाहे छोटी सी भी बात क्यों ना हो उसको रियलाइज करना है, फील करना है बस, और आगे बढ़ना। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से थोड़ी सी चीज़ें ऐसे ऐसे करके वो पूछ लेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें। ठीक है, मेरी बात समझ गए? ठीक है, तो ये कम्पिटिटिव लॉ ओबे हो गया। ऐसा इसमें नहीं होगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। मतलब a प्लस बी किसके इक्वल नहीं होगा? a माइनस बी किसके इक्वल नहीं होगा बेटा? b माइनस ए। क्यों नहीं होगा, कोई बताएगा? दिस इज नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है? देखो, जो डायरेक्शन होगी ना, तुम्हें वैसे भी पता है कि a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी से कुछ मिला हमें। ठीक है, अब b माइनस ए से अगर मैं देखूंगा तो उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या आएगी? रिवर्स आएगी। क्या आएगी? रिवर्स। अब जब एक की इसकी डायरेक्शन इसके क्या है, कैसे पहचाना? देखो, हम ड्रॉ करके ही देख ले रहे हैं। ये कौन है बेटा? वेक्टर ए। और ये कौन है? ये क्या? अब तुम्हें चाहिए a माइनस बी। क्या चाहिए बच्चों? तो कहाँ पर रखोगे? वेक्टर सब्ट्रैक्शन के रूल को ओबे करोगे, टेल टू टेल रखोगे। ठीक है, अब a माइनस बी तुम्हें किधर से किधर मिलेगा? देखो ये मिल गया, दिस इज व्हाट? a माइनस बी। जब b के हेड से किधर गए हो तुम? a के हेड पर, यही तो। अब तुमसे क्या कहा जा रहा है? a माइनस बी तुम्हें मिल गया है, अब तुम्हें चाहिए b माइनस ए। कंडीशन तो यही रहेगी टेल टू टेल वाली। अब b माइनस ए चाहिए, तो जो b माइनस ए की अगर मैं बात करूं, तुम्हें कहां से कहां जाना पड़ेगा? दूसरे वाले के हेड से पहले वाले के हेड पर। तो दूसरा कौन है अब? a, तो a के हेड से इधर जाओगे। अब ये देख रहे हो दोनों की डायरेक्शंस क्या हो गई? अपोजिट हो गई। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या नहीं हो सकते? इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन हम ये लिख सकते हैं क्या? बोलो बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब उनका एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव दो से ज़्यादा के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब कि अगर आपने क्या किया, a प्लस बी और उसमें क्या ऐड कर दिया? c। दूसरी बार आपने क्या किया? बोलो, a प्लस बी किया था और उसमें c ऐड कर दिया था। अब तुम चाहो तो क्या कर दो? a प्लस सी कर दो, या ये कर दो कि b प्लस सी कर लो, b प्लस और उसमें ऐड कर लो। तो मैंने कुछ भी कर सकते हैं, a प्लस सी ऐड करके हम क्या कर दें? b कर दें। तो क्या होगा? ये इक्वली आएगा। क्या आएगा? इक्वली आएगा। ठीक है, इसको कोई मत प्रूफ करो, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही क्या कर दो बेटा, a माइनस बी और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर उसके बाद a माइनस क्या कर दो? b माइनस सी। तब भी क्या होगी कहानी? मतलब b माइनस सी लो और उसमें से एक से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें भी वही कर ले रहे हैं, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे, मतलब समझ गए? a प्लस बी में ऐड करने के बाद c ऐड करना, और यहाँ क्या करना है? c प्लस बी ऐड करने और उसमें क्या ऐड करना है? a। दोनों क्या आएगा? इक्वल आएगा। ऐसे ही a माइनस बी करके और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, और यहाँ पे क्या करना है? b माइनस सी करना है और उसको किससे सब्ट्रैक्ट कर देना है? इक्वली आना है। तुम चाहो तो ये डायग्रामेटिकली प्रूफ भी कर सकते हो। कौन सा? अच्छा, डज नॉट ओबे, ये इक्वल नहीं आएगा, इसमें इक्वल आएगा।
तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, और ये जो है a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू वॉट, इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये किसको ओबे नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ को ओबे नहीं करता। क्लियर है? इस पे चलो, a इक्वल टू क्या है भाई, तुम्हें निकालना है मैग्नीट्यूड बेटा। एंगल क्या है दोनों के बीच, अगर थीटा क्या है तो r इक्वल्स टू क्या निकलेगा, ए स्क्वायर, डायरेक्ट लिखूं, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब प्लस कितना 2a स्क्वायर कितना कॉस थीटा। ये देख रहे हो बेटा, ये 2a स्क्वायर ही तो है, इस 2a स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहां से क्या बचेगा बताओ, 2, यहां क्या बचेगा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी ऐसा कुछ दिखे कॉस थीटा के साथ 1 दिखे तो कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना, कौन सा, और ऐसा यूज करना कि जिससे 1 क्या हो जाए, यहाँ से डिप्लीट हो जाए, चला जाए, ठीक है, मतलब उससे कैंसिल हो जाए। तो तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक पढ़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, हो जाएगा वो, ठीक है, तो वही रख देंगे। अब -2 cos स्क्वायर थीटा, जब 2 आता था तो थीटा आता था, अब यहाँ थीटा है तो क्या आएगा बेटा, बोलो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 आ जाए। एंगल क्या रह जाता है इसका, आधा, क्या रह जाता है भाई, आधा। तो जब आधा रह जाता है तो यहाँ पर क्या थीटा है तो थीटा बाय 2 हो। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन, एक ए स्क्वायर है वो भी कॉमन, कॉस थीटा बाय, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा इस कंडीशन में, 2a। ये मतलब एक डायरेक्ट अप्रोच लगा दी एडिशन की, अगर दो इक्वल वेक्टर हो उनके बीच एंगल थीटा हो तो डायरेक्ट तुम ये भी लगा सकते हो, और हो सकता है यही तुम्हें ऑब्जेक्टिव बना कर देने, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, थर्ड वाला केस क्या लगाओगे बेटा बताओ, क्या था सब्ट्रैक्शन में, जब a इक्वल टू बी होगा बच्चे यही तो आएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस कॉस थीटा। अब फिर वही कहानी, यहाँ से क्या ले लोगे, 2a स्क्वायर कॉमन, तो जब 2a स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या होगा भाई, 1 माइनस कॉस थीटा। अब फिर थीटा कॉस थीटा है, फिर 1 को गायब करना है। अब तुम्हारे पास फिर वही 3 फॉर्मूले, कौन कौन से, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा। जब कॉस थीटा होगा तो हम या तो ये लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, या कौन सा लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। मैंने कहा जिससे 1 गायब होता हो, जिससे यहाँ पर क्या लगाने से 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 से गायब हो रहा था, कैंसिल हो गया 1। अब यहाँ पर है बेटा माइनस, अगर तुमने वो लिखा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो तुम साइन वाला पार्ट यूज करके देखो, कौन सा वाला पार्ट, और साइन वाला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। लगाऊं, देखो जरा क्या होगा बेटा, अप्लाई करो 2a स्क्वायर 1 माइनस, अब जब यहाँ माइनस लिखोगे बेटा ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो -1 प्लस कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। अब देखो 1 से 1 फिर क्या हो गया, फिर वही कहानी आ गई, s इक्वल्स टू कितना 2a थीटा बाय 2। ये कब अप्लाई करोगे, जब तुम दो इक्वल वेक्टर का क्या करते होगे, सब्ट्रैक्शन करते हो। तो बेटा देखो ये रही, ये लोकेशंस उसके दिखा सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। ये उसकी फर्स्ट पोजीशन है बेटा v1, किस स्पीड से v से मूव कर रहा है। अब ध्यान रखना सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाले बॉडी की जो स्पीड होती है वो क्या होती है बेटा, स्पीड कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी क्या होती रहती है, चेंज। क्यों भाई मुजम्मिल, स्पीड कांस्टेंट क्यों होती है, भूल कैसे गए यार, ये तो भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। कोई अगर CAT कैट पढ़ रहा है तो ABCD पता होगी तभी तो पढ़ेगा, तो ये चीज़ें तो भूल ही नहीं सकते अगर पढ़िए तब, समझे। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं। तुम कहो भाई मैं लॉ प्रोग्राम का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भूल गया, मैं कैसे मान लूँगा भाई, √a² + b² + 2ab cos थीटा।
ठीक है, तो जो चीज़ भुलाई जा सकती है उसी को तो भूल सकते हो, ठीक है। तो अब बात क्या करें, जो चीज़ हम नहीं भुला सकते उसको नहीं भूल सकते, ठीक है। तो ध्यान रखो। अब भाई बात यह आई कि देखो बेटा, ये चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। जब भी फोर्स क्या लगता है किसी भी बॉडी पर, 90 डिग्री पे लगता है, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट भी लिखाऊंगा कि किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पर इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो इस पर जब सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर बॉडी पर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ पे लग रहा है तो इसका मतलब कितना एंगल बना रहा है, इसका कंपोनेंट अगर इधर देखूंगा तो कितना आएगा, f cos 90, which is what, zero. Means this force doesn't has any effect in its perpendicular direction. तो मतलब वो उसको ना तो पुश कर रहा है ना ही क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। इसका मतलब स्पीड को चेंज नहीं करेगा। स्पीड को चेंज करने के लिए या तो हमें क्या करना पड़ता है, पुश या पुल करना पड़ता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना सुन लो। तो स्पीड नहीं बदल रही है तो यहाँ भी पहुँचेगी बॉडी, स्पीड नहीं बदलेगी, कितनी रहेगी, v। अब मुझसे तो सब पूछा नहीं है, जहाँ तक पूछा है बस वो मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। और लेकिन वो इस पर मुझसे कहीं पर भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बेटा, पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमसे उन्होंने कहा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू कितना, 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री मतलब यहाँ कहीं ले लूँ, ठीक है बेटा। अब ये क्या हो गया, कोई भी V2 ले लो या V3 ले लो, कुछ भी, ठीक है। अब हमने इसे V2 लिया, इसको V3 बोल देंगे, ये V2 हो गए। स्पीड अभी भी क्या है, एंगल क्या बना दूं, अभी थीटा ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, इसका मतलब V1 का मैग्नीट्यूड और V2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्या है बेटा, मुझे चेंज इन क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। कैसे निकालूंगा, इसका मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में पता है मुझे कि एक ऐसा वेक्टर सब्ट्रैक्शन जिसमें दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, स्पीड क्या है भाई, सेम है। अब मैं चाहूँ तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाऊं या फिर मैं डायरेक्ट अपनी इस अप्रोच को परफॉर्म करा दूं, इसको करा दूं बेटा। ये दो वेक्टर जब सेम मैग्नीट्यूड के होते थे तो उनका चेंज मतलब सब्ट्रैक्शन, यही तो आता है। तो मैं डायरेक्ट इस अप्रोच को यूज कर लूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैग्नीट्यूड को बोलो, डेल्टा v इक्वल्स टू कितना, 2v साइन थीटा बाय 2। बेटा थीटा कितना है यहाँ पर, 60, तो थीटा बाय 2 कितना हो गया, 30, एंड साइन 30 इज 1/2। साइन 30 क्या हो गया, 1/2। 1/2 से क्या आ गया, v। जब कितना एंगल बन रहा था, 60, थीटा कितना था, 60। अब मैं किसी लोकेशन पे बता सकता हूँ, मैं किसी लोकेशन में, मैं कह रहा हूँ तुमसे बेटा इस लोकेशन पे बताओ, जब 1 से वो 2 पर गया, फिर 1 से कहाँ गया, थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, 90। तो बेटा यहाँ पर 90/2 45, साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 और ये 2 √2v। तो इसका मतलब कितना हो गया, √2v हो गया। मुझसे पूछेंगे कहाँ चले गया वो, फोर्थ पोजीशन, विच इज जस्ट डायमेट्रिकली क्या हो गई, अपोजिट। अभी भी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट, लेकिन थीटा कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इधर क्या है, अपवर्ड। तो 180 एंगल हो गया। तो बेटा उस कंडीशन में 180 यहाँ प्लेस करोगे तो डेल्टा वी कितना आएगा, बोलो, साइन 90, साइन 90 इज 1, तो कितना आ जाएगा, 2v। आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर कहाँ पहुंच गया, यहीं, डायरेक्शन क्या हो गई, सेम, एंगल क्या हो गया, 0, साइन 0 इज 0। दिस मीन्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, एंगल 0 हो गया आफ्टर किसके, 1 रिवोल्यूशन के बाद। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया बेटा, कुछ भी निकाल सकते, जनरलाइज करके पढ़ना है हमने, ठीक है। तो तुम सारे आंसर लिखना, ठीक है। पूछा ये उन्होंने, नोट करो, डायग्राम भी ड्रॉ। अब बेसिक मैथ्स करेंगे इसके बाद।
अम्मी कहाँ गए ये लोग? ये क्यों खिलाफ चढ़ा रही है तुम इन बच्चों को? ये नोजी क्यों पकड़ रहा है? इस पे ना हमारा कॉल करना, कहने की शाम सर को कॉल की थी तुमने? क्या नाम है? क्लास नहीं आया, एक बच्चा है कोई, हाँ इंक्वायरी थी। नहीं कहना कि सर कुछ ना, मुझे कहना सिलेबस निकलेगा अगर डिले करो, ठीक है? देखो ये 60 वाली लोकेशन पता दिख रही है उसमें, थीटा 60। फिर ये कौन सी लोकेशन है? 90 वाली कौन सी लोकेशन है? ये दिख जाएगा, ये लोकेशन 180, ठीक है? 180 कहाँ से डिसाइड कर रहे हो? एंगल, ठीक है? किस किस के बीच, किस किस के बीच है एंगल? फर्स्ट और फोर्थ के बीच, ठीक है? वेक्टर के बीच, ठीक? नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। क्या बोले भाई? देखो जरा बच्चों, देखो इनका सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, तो मैंने क्या ले लिया? 2 यूनिट वेक्टर ले लिए, क्यों बच्चों? अब मैंने 2 यूनिट वेक्टर लिए तो ये ले रहा हूँ। इनका सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर क्या कह रहे हैं वो? तो एक यूनिट वेक्टर मतलब रिजल्टेंट ही तो बोलोगे भाई। ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप भी नहीं बोल सकते, बी कैप भी नहीं, कुछ ना कुछ कोई नया यूनिट वेक्टर होगा जिसको क्या बोल दो? रिजल्टेंट, ठीक है? यूनिट वेक्टर। अब यार ये जो तुमने लिखा, इसकी मदद से तुम क्या कर सकते हो? अगर मैं बोलूँ कि भाई ये दोनों बराबर हैं इसका सम, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी क्या है इन दोनों की? सेम है। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या? बोलो क्यों बच्चों? मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, 2 इक्वल वेक्टर होगा एक तरीके से। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना? इसका मैग्नीट्यूड कितना? प्लस 1 cos थीटा। अननोन है भाई, यूनिट वेक्टर ही तो है, तो फिर ये थोड़ी ना कि सेम डायरेक्शन में, ठीक है? तो क्या है? एंगल अननोन। अब क्या हो गया बेटा इसका? 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 1। इसका स्क्वायर कैसे करोगे? 1 ही तो लिखोगे, आर कैप है। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा? दिस इज 2, ठीक है? 2 बचेगा बेटा, और ये कितना है? 2 cos थीटा। स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ ये जो 2 बचता, ठीक है बेटा, उसे उधर ले जाओ, ठीक है? कितना आया? cos थीटा इज इक्वल टू वॉट? ये आया, इससे थीटा कितना आ गया बेटा? अब ये डायरेक्ट पता होनी चाहिए कैसे आया। कौन बने? देखो अगर तुम्हें नहीं निकालना आता है तो तुम इनिशियल बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हें खुद ध्यान आने लगेंगी चीज़ें। इसकी मैं एक क्वेश्चन शायद करा चुका हूँ ऐसा, जिसमें ये 1/2, तो अब दोबारा नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। थीटा कितना हो गया?
मैंने उसमें क्या किया होगा, ये जो है इसकी जगह cos 60 लिखा होगा, तो माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होगी, माइनस cos 60, 180 माइनस कितना 60, और 180 माइनस 60 मतलब 120, थीटा कितना हो गया। अब यार ये पता चल गया, ये जो दो यूनिट वेक्टर थे, कौन थे बेटा, यूनिट वेक्टर, मान लिया कौन थे, जैसे दिस इज और ये, हमें इनके बीच कोई एंगल थोड़ी ना बताया उन्होंने पहले, तो इनके बीच एंगल जो है वो कितना आया बेटा निकल कर, थीटा इक्वल्स टू 120, यही तो आया। अब वो कह रहे हैं अब तुम डिफरेंस निकालो उनका, क्या निकालो, क्या बोल रहे हैं, देखो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो यार डिफरेंस क्या होता है बच्चों, यही तो होता है, और उसका भी क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा तुमने, बोलो, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे का -2, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, और कितना cos 120। पता है क्या नहीं, हमने पहले ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें एंगल नहीं पता था, क्या नहीं पता था, तो एंगल गिवन सिचुएशन तो फाइंड किया, ठीक है। अब गिवन सिचुएशन फाइंड किया, ये कितना आया, बोलो बेटा, दिस इज 2 माइनस कितना 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो गई, प्लस हो गया, ये कितना आ रहा है बेटा बताओ, √3, ठीक है, आ गया आंसर। तो बस यही है कि देखो, बस वही चीज़ें तुमसे पूछेंगे जो तुम्हें पढ़ाई गई हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी एक अननोन या कोई भी ऐसी चीज़ पूछ ले। अब होगा क्या ना, देखिए जैसे मान लिया मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊँ, ठीक है, क्या भाई ये मैग्नीट्यूड ही तो है, अब मैग्नीट्यूड वही लिखते हो, √a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, बोलो, प्लस कितना 1 × 1, और cos क्या बेटा अननोन है ना, वही तो निकालना है। फिर इधर साइड जाओगे, क्या लिखोगे, 1² प्लस, फिर यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ माइनस आएगा ना, 2 × 1 × 1 cos क्या, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ली। अब देखो कैलकुलेशन फास्ट करनी है, दोनों साइड स्क्वायरिंग की, ये सब कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा, ये माइनस वाला हम इधर ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 4 cos थीटा, उधर क्या रह जाएगा 0, ठीक है। अब ये नहीं कि हम लिख रहे हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर कट कर रहे हैं फिर उधर, अब नहीं है ये कहानी, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करके क्या कर दोगे, ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, ठीक है, और फिर वो उधर ले आएंगे माइनस वाले को, तो cos थीटा कितना आ गया 0, थीटा कितना आया बेटा 90, ठीक है। अब जैसे हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम सॉल्व कर रहे हो, तुमसे कभी हो रहा है किसी से नहीं हो रहा है, यही जद्दोजहद में जब हम थोड़ा अपना टाइम गुजारेंगे ना, तो हमसे बहुत सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, और यही एबिलिटी डेवलप करनी है, ठीक है। लेकिन जितनी देर मैं तुमसे कहता हूँ कि क्वेश्चन करो, तुम उतनी देर अपना ब्रेन से क्या एक्सरसाइज करो कि हाँ यार ये क्या करना चाहिए क्या नहीं, आज नहीं कल होंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या डिसाइड किया है, हम लोगों ने रोज़ के क्या करने हैं, हमें 30 क्वेश्चन किस टाइम में, जो हमारा बेसिक मैथ का टाइम चल रहा है, ये हम ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद से, ठीक है, कल शीट मिल जाएगी, ठीक है। देखो हो गया, ये है क्वेश्चन, क्या लिखा है। अब ये थोड़े से लॉजिकली हो जाती है, फॉर्मूले बेस्ड एकदम नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेंगे, फॉर्मूले भी वही लगेंगे। सोच कर देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के 2 पेयर दिए हैं, क्या दिए बेटा, ABCD 4 ऑप्शन में, ठीक है। आर विच पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 13 सेंटीमीटर, मतलब हमारा जो है हमें 13 सेंटीमीटर कौन सा पेयर नहीं देगा। अच्छा ये देंगे क्या क्या, तुम्हें ही पता है, रिजल्टेंट जो है वो तुम्हारा कितना होता है बेटा, एक तो तुमने पढ़ा रिजल्टेंट जो होता है वो या तो होता है कितना कितना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है a + b, देखो मैक्सिमम क्या होती है बेटा a + b, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये तो लिखा मैंने, देखो या तो इससे कम होगा या इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, मैक्सिमम का मतलब तो यही होता है, और फिर ज़्यादा या किसके बराबर होगा, अब कोई भी पेयर हो जाए, कोई भी
दो वेक्टर्स का पेयर हो जाए बच्चे, उनमें होना क्या है, जो रिजल्टेंट आना है वो या तो मैक्सिमम आना है a प्लस बी, ठीक है, उसके बराबर या उससे कम, या फिर a माइनस बी से ज़्यादा या उससे उसके बराबर। क्लियर है बात? अब मैं ये पेयर देख रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले इस पेयर से दो वैल्यू डिसाइड करूँगा, ठीक है। इस पेयर से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी ए वाले से, मिनिमम बताओ कितनी आएगी, 16 माइनस 4 कितना। ये ध्यान रखना, ये जो होता है ये क्या होता है यहाँ पर, जो ग्रेटर है उसमें से माइनस करते हैं हमेशा। ए ग्रेटर है तो ए माइनस बी ग्रेटर है तो बी माइनस, तो ये ग्रेटर वाला इधर आ गया। 16 माइनस 4 क्या हुआ, 12, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई बेटा बोलो, 20। बी बोलो क्या हुई, 13 मैक्सिमम वैल्यू, और उधर सी में क्या 14 और 16, उसमें बताओ डी में बताओ बेटा, पहले मिनिमम 2 और वो कितनी 14। अब बताओ ये तुम्हारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्या हमें कितना 13 से कम 13 होना चाहिए, इसके बीच में लाई कर रहा है। देखो ये 12 मतलब 13 से क्या है कम है, तो हमने ये तो बोला था या तो इससे कम होगा, ठीक है, या इससे इसके बराबर होगा, या इससे कम होगा, या इससे ज़्यादा होगा। तो 13 इससे ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो पहली बार हमने क्या लिया, हमें ये 13 है ये, ठीक, 13 इससे ज़्यादा है, इससे क्या है कम है, सही है। यहाँ देखो इसके बराबर है, सही है, इससे कम है, सही है। फिर इसके बाद बताओ, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, होना चाहिए था इससे 13 होना चाहिए था या उससे कम, यहाँ क्या हो गया 14, ठीक है। यहाँ भी सही है, यहाँ भी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी बच्चों, मतलब ये इतना होना चाहिए था 13, 13 से क्या देखो ज़्यादा या बराबर, कम या बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 13 से क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो यही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ठीक है। तो कभी कभी ये चीज़ें इस टाइप से भी हमारे सामने रिप्रेजेंट कर दी जाती हैं कि कौन सा वैलिड नहीं है ये। ठीक है। तो क्या बस ध्यान रखना था, ये जो वैल्यू होगी बेटा ये इससे कम या बराबर, कम या, यहाँ कम है यहाँ बराबर है, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, तो इसका मतलब यही क्या हो गया रॉन्ग हो जाए, ठीक है। बस पैरेललोग्राम है ना जिसमें तुम्हें इसकी वैल्यू इनमें से कोई है, इनमें से
कोई है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भी किसके बराबर है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ए सी प्लस किसकी, बी डी की, ठीक है। अब ए सी प्लस बी डी देखो यहाँ पर, ए सी कौन है भाई, यही तो है, ये वेक्टर है बेटा, और बी डी का है, ये डायगोनल है, ठीक है। अब ए सी में बी डी कैसे ऐड करोगे तुम बताओ, ए सी में मुझे क्या जोड़ना है, बी डी। तो मैं दो बातें लिख सकता हूं, ए सी किसकी इक्वल है बच्चे, ए बी प्लस बी सी की इक्वल है, ठीक है। ए बी प्लस कौन, तो ए बी प्लस बी सी, इतनी बात समझ आई तुम्हें, ये मैंने ए सी की जगह रखा। बी डी बताओ, बी डी भी डायगोनल है, तो भाई वो तो रिजल्टेंट ही होगा किसी ना किसी दो वेक्टर्स का, तो वो किस किस का रिजल्टेंट है बताओ, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस, भाई हेड टू टेल एडिशन तो करते हो, हेड टू टेल ट्रायंगल लो लगा लो, ठीक है। तो बी सी प्लस कितना, बी सी प्लस सी डी, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, ठीक है। अब तुम देखो बेटा बी सी, ये भी बी सी, ठीक है, यहां दिख रहा है ऑप्शन में बी सी, सी बी और ए सी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हम इस बी सी को ही कॉपरेट करेंगे, ठीक है। अब देखो बी सी को क्या लिख लिया तुमने बेटा, यह देखो जरा, ये भी ऐसी कॉपी है। अब सी डी को देखो जरा, ए बी है, ये कौन है बेटा, सी डी, इसके अपोजिट है और इक्वल है, क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम में साइड इक्वल हो गई, डायरेक्शन तुम्हें खुद दिख रही है, डायरेक्शन खुद दिख रही है, तो तुम यहां से बोल सकते हो कि जो ए बी है वो किसके बराबर है बेटा, किसके बराबर है, माइनस सी डी। ये बातें ध्यान रखो यार, माइनस सी डी, डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, तो मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा बेटा, किसकी जगह, ए बी की जगह माइनस सी डी लिख दूं, क्या लिख दूं, ए बी की जगह माइनस सी डी, तो मैं इस ए बी की जगह क्या रख रहा हूं बच्चों, माइनस सी डी, और मेरे पास कौन अवेलेबल है, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 2BC। कौन सा ऑप्शन हो गया, लिखो। तो देखो एक तरीके से एंजॉयमेंट ही तो है कि भी खेलना है, बस कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट फाइनाइट होते हैं बच्चों और क्वेश्चन इनफाइनाइट हो सकते हैं, आंसर लाना है एडी, तो तुम कैसे भी करके कैसे भी करके तुम एडी लाओगे, और जब एडी बचेगा तो उसके साथ जो फैक्टर आता होगा वो वैल्यू एक्स की होगी। अब तुम कोशिश करो एडी कैसे लाओगे, सबसे पहले मैंने देखो वहां पर बीसी को छोड़ा था, फिर दूसरों पे काम किया, किस पे काम किया भाई, देखो ना, जब यहाँ से बीसी ये 2 टाइम्स हो गया था तो बाकियों पे काम किया, ठीक है। वहां पर क्या आंसर दिख रहा था, बीसी के टर्म्स में लाना है, तो उसको सेपरेट करके बाकी पे काम किया, कुछ कट गया, कैंसिल हो गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या छोड़कर चलो, एडी को छोड़कर चलो, एक एडी को तो छोड़ोगे मतलब छूओगे ही नहीं, बाकियों को मैनेज करो, दो को, बाकियों को क्या करो, जो भी तुम कर सकते हो, ठीक। किस किस को मैनेज करोगे बेटा, और इस पेयर को मैनेज करो जरा। आना क्या है ये तुम्हें बता दिया क्वेश्चन में बेटा, क्या बता दिया कि कुछ करके जितने भी वेक्टर है सब हटाकर क्या लाना है, एडी लाना है। अब तुम एडी क्या लाओगे यार, ट्रायंगल लॉ ही लगाओगे, पिछली बार भी वही लगाया था, तो लगा के देखो कौन कौन सी चीजें सॉल्व हो रही है ट्रायंगल लॉ लगा।
हुआ? बेटा देखो ये तुम्हें ये तो कंफर्म है एडी लाना है। क्या लाना है? एडी लाना है। एक एडी छोड़ चुके हो ना, ये मत लिखना। अब एक एडी को छोड़ चुके हो बेटा, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसमें अगर मैं ये ऐड कर दूं, इसमें तभी एडी मिलेगा ट्रायंगल लॉ के ऊपर। मेरी बात समझ गए? और इसमें क्या ऐड कर दूं? ये ऐड कर दूं तभी एडी मिलेगा। भाई मुझे एक एडी पता है, अगर मुझे दो को ऐड करना पड़े और एडी लाना पड़े तो मैं किस किस को ऐड कर सकता हूँ? हेड टू टेल, दो वेक्टर को। और वो दो वेक्टर कौन कौन से हैं? एक ये हो गया, इसके हेड पर इसकी टेल है, ये एडी मिल गया रिजल्टेंट। इसके हेड पर इसकी टेल है, ये एडी मिल गया। अब तुम कहोगे सर मुझे तो ए ही नहीं पता है। मुझे क्या नहीं पता है? तो ए ही नहीं पता है तो उसके जगह मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर पता होगा। समझ रहे हो? ए ही पता है, ठीक है, मुझे क्या पता नहीं है? ईडी पता नहीं है। अब ईडी की जगह कौन है? समझ गए? तो पहले तो हमें ये सोचना है कि मैं एडी कैसे लाऊं उनको हटाकर। तो मेरे पास तो ट्रायंगल एक ही है, वरना एक ही है, इसके अलावा मैं कुछ लगा ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक तो एडी में पहले ही छोड़ दिया अलग, क्यों बेटा? ठीक है, और प्लस मैंने पहला ट्रायंगल कौन सा बनाया? बोलो, ए ई प्लस क्या? ए ई। ठीक है, ए ई प्लस क्या है यहाँ पर? मेरा क्या है बेटा? मैं मुझे जो गिवन है वही तो लिख पाऊंगा यार। ठीक है, दूसरा मेरा ट्रायंगल कौन सा है? ए सी प्लस कितना बेटा? ए सी गिवन है, देखो प्लस कौन एक ही बचा हुआ है, कौन? ए एफ। कौन बचा है? ए एफ। समझ गए मेरी बात? ए सी प्लस ओ, हाँ ए एफ। ठीक, अब ये फॉर्म कर नहीं रहा है। अब अगर इस ए बी के जगह क्या होता बेटा? ए बी के जगह ई डी होता, तो मुझे तो दिख रहा है उसको पैरेलल है भाई, उसकी इक्वल है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन भी सेम है, तो इस ए बी की जगह क्या लिख दूंगा मैं? बोलो बेटा, ई डी लिख दूंगा। ठीक है, और इस ए एफ के जगह मैं क्या लिख दूंगा? क्योंकि ए सी में सी डी जोड़ना है, तो ए एफ है, ए एफ की जगह क्या लिख दूंगा? दोनों क्या हो गए? सेम डायरेक्शन में, तो इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा? सी डी। बात क्लियर होगी? ठीक, अब मैं ये नहीं कि मैं लड़के दिखाऊं और कुछ करके दिखाऊं, मुझे डायरेक्ट क्या पता है बेटा? दिस इज ए डी, ये क्या हो गया मेरा? ए डी। और इसको जब ए ई प्लस क्या करोगे? ई डी करोगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? इक्वल, और ये भी दोनों क्या हैं? तो तुम्हें फाइनली क्या मिलेगा बेटा? और वहां से भी क्या मिलेगा? कितने ए डी हो गए? 3 ए डी हो गए। कितने हो गए? 3 ए डी। वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज? अब देखो, ये स्मार्टनेस तुम्हारे पास कल आएगी जब तुम थोड़ी सी और प्रैक्टिस बढ़ाओगे कि यार एडी तो लाना है, तो ट्रायंगल लॉ के अलावा तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं यहाँ, तो मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे गिवन नहीं है, तो इसकी इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ दिया होगा, उस फॉर्मेट में लिख दूंगा। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये है मेरे पास, तो इसके फॉर्मेट में कौन होगा? चल लिखो, बस इतनी प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हें सब कुछ आ जाएगा एक दिन।